हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अदानी पावर के ऊपर, क्योंकि पिछले दिनों से बहुत न्यूज़ में आ रहा है। तो हम इसका पहले फंडामेंटल एनालिसिस चेक करेंगे, जो न्यूज़ निकल के आ रहे हैं उसका एनालिसिस करेंगे, और लास्ट में हम टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे कहाँ पे प्राइस क्या पैटर्न बना रही है, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, उसके टारगेट क्या हो सकते हैं, बाइंग लेवल क्या हो सकते हैं। तो पहले चलिए इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसमें क्वार्टरली रिजल्ट का भी एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसकी अगर मैं फंडामेंटल की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए इसकी फेस वैल्यू लगभग 10 रुपीज़ है। एक अच्छी बात होती है, फेस वैल्यू जिस स्टॉक की 10 होती है उसकी स्प्लिट होके आपके स्टॉक बढ़ने के चांसेस होते हैं। और उसी के साथ अगर मैं बात करूँ इसकी डेप्ट टू इक्विटी, तो डेप्ट टू इक्विटी देखिए गाइज, ये एक दिक्कत वाली बात होती है किसी भी स्टॉक के लिए, क्योंकि हम एक कंपनी होती है, कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग होती है, अगर वो प्रमोटर अपने शेयर्स गिरवी रखता है तो कुछ ना कुछ तो कंपनी में उसको परेशानी होगी, तभी जाके वो शेयर्स गिरवी रखता है। तो एक दिक्कत वाली चीज़ होती है। लेकिन इसके पीछे अदानी पावर के पीछे एक बड़ा ग्रुप है, तो ये कुछ इतना मायने नहीं रखता है उसके लिए। अगर देखा जाए तो टाटा मोटर्स के भी, टाटा ग्रुप के भी कई शेयर्स है जिनके शेयर्स जो शेयर्स होते हैं वो प्लेज भी है। तो गाइज यहाँ पर देखिए प्रॉफिट लगभग 5 साल का अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो लगभग 18% है। सेल्स ग्रोथ देखें तो लगभग 0.66% है। निगेटिव नहीं, एक पॉजिटिव चीज़ है ये। तो इसका हम क्वार्टरली एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा गाइज, क्वार्टरली रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो सेल्स, अगर मैं यहाँ से जून और सितंबर 2021 को अगर मैं कंपेयर करूँ तो सेल्स ग्रोथ देखिए गाइस 6,500 से घट के 5,100 हो गई है। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूँ तो पिछले क्वार्टर में एक्सपेंसेस ज़्यादा था, तो इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस कम हो गए हैं। 4,900 से लगभग 4,000 आ चुके हैं। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हो गया है, लगभग 1,600 से घट के वो लगभग 1100 1150 के रेंज में आ गया है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट यहाँ पर देखिए पिछले क्वार्टर में 278 था, इस क्वार्टर में घटकर वो 231 हुआ है। एक अच्छी चीज़ नहीं है कंपनी के लिए। एक क्वार्टर थोड़ा सा बुरा गया है कंपनी लॉस दिखा रही है इस क्वार्टर में, तो एक अच्छी चीज़ नहीं है किसी भी स्टॉक के लिए। तो चलते इसकी न्यूज़ एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अदानी पावर क्लेम कर रही है वो मुंबई की 30% जो नीड है इलेक्ट्रिसिटी की वो पूरी कर रही है। और अगर उनके टारगेट की बात करो तो 2027 तक वो 60% तक लेके जाएंगे उसको। अभी फ़िलहाल इलेक्ट्रिसिटी कम तैयार हो रही है, लेकिन 2027 तक उनका टारगेट है 60% उसको लेके जाने का। एक अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए, एक पॉजिटिव चीज़ है। तो मुझे लगता है कंपनी आगे, उसके लिए बहुत अच्छे प्लान है कंपनी के पास। वो एसआर नामक की कंपनी भी उन्होंने खरीद ली है, तो एक अच्छे स्टेप्स कंपनी ले रही है। लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा कर सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है। तो चलिए हम टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं, प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस में किस तरीके से फ्लक्चुएशन आ रहे हैं। चलिए चलते देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। और दूसरी बात ये है गाइस, जो हमारे सीएम साहब है, अभी उन्होंने कोप की एक मीटिंग अटेंड की है। उसमें भी उन्होंने कहा है कि अगर हम उन्होंने भी अपने जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बढ़ाने के लिए बिल्कुल पॉजिटिव कदम हम इंडिया उठा रहा है, इस तरीके से बात की है। तो गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट कर रही है, जो ग्रीन एनर्जी है उसको सपोर्ट कर रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले कुछ समय में ये जो एक नया दौर आने वाला है उसमें ये स्टॉक बिल्कुल चलेगा नहीं गाइस, दौड़ेगा। तो गाइज यहाँ पर देखिए हम टेक्निकल चार्ट पे है। तो फिलहाल चार्ट में मैं पैटर्न की बात करता हूँ, तो यहाँ पर एक हिडन शोल्डर पैटर्न का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। तो ये हिडन शोल्डर पैटर्न एक ट्रेंड रिवर्सल का एक सिग्नल हमें यहाँ पर दे रहा है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिर जाती है तो लगभग हम यहाँ पर देख सकते हो उसे 79 रुपीज़ पे एक सपोर्ट बन रहा है। अगर प्राइस इसको होल्ड करती है तो प्राइस दोबारा से यहाँ से उठकर यहाँ तक चली जाएगी। ये एक बहुत ही बढ़िया तरीके से एक वर्क हो रहा है। यहाँ पर देखिए
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस के ऊपर एक मैग्नेटिक जोन बना हुआ है। एक मैग्नेटिक जोन, ये वो जोन है जहाँ पर प्राइस अगर मैग्नेटिक जोन के नीचे रहती है तो उसके लिए मैग्नेटिक जोन बिल्कुल रेजिस्टेंस का काम करता है। प्राइस यहाँ से जाके दोबारा से रेजिस्टेंस यहाँ पर ही रेजिस्टेंस लेगी। अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन के ऊपर चली जाती है तो प्राइस बिल्कुल इसी रेंज के पास चली जाएगी। तो गाइज अगर मैं चार्ट को इस तरीके से देखो, अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है तो प्राइस बिल्कुल नीचे ही गिरेगी। और दूसरी बात ये बन रही है, प्राइस मैग्नेटिक जोन के जब नीचे होती है तो प्राइस में गिरावट देखी जा सकती है, मेरा अनुमान है, क्योंकि जब भी प्राइस मैग्नेटिक जोन के नीचे जाती है तो वो सेलिंग के लिए ही जाती है। अगर मैं पिछले चार्ट के एनालिसिस करूँ, अगर आप मेरे पिछले वीडियो जाके देखते हो तो जो भी प्राइस मैग्नेटिक जोन के नीचे होती है वो वहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे ही गिरती है। और हमें यहाँ पर एक पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। एक पैटर्न वही है जो हम यहाँ पर शोल्डर पैटर्न, अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करें तो एक गिरावट का संकेत हमें दे रहा है। अगर प्राइस यहाँ से सस्ती होती, फिलहाल प्राइस महंगी है। अगर उनकी वैल्यूएशन की बात करूँ, उनकी क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूँ, उनकी अगर मैं बैलेंस शीट या ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट की भी बात करूँ, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट भी घट गया है, क्वार्टरली प्रॉफिट भी घट रहा है उनको, उनकी शेयर प्लेज है, कंपनी के ऊपर कर्जा है। तो बिल्कुल इसी अंदाज से अगर मैं बोलूँ, अदानी पावर, जो अदानी ग्रीन है, जो अदानी ग्रुप के जो शेयर्स बड़े हैं उसी वजह से अदानी पावर भी बढ़ा है। हालांकि उसके अंदर प्रॉफिट जो अगर हम बात करें, अगर उनका प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर भी प्रॉफिट बिल्कुल नहीं है। तो गाइज मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म में प्राइस में गिरावट देखी जा सकती है। और अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिरने लगता है तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है, प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेगा। और यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेती है तो प्राइस बिल्कुल ये रेंज है, और ये रेंज इस तरीके की रेंज है, यहाँ पर आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। फिलहाल प्राइस एक महंगी है, जब प्राइस महंगी होती है तो वहाँ पर खरीदारी नहीं करते हैं हम। प्राइस की वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ तो वैल्यूएशन बिल्कुल फिलहाल प्राइस की वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी है। प्राइस को थोड़ा सा सस्ता होने दीजिएगा। प्राइस अगर सस्ती मिलती है हमें तो वहाँ पर हम एक्यूमुलेशन करेंगे, बिल्कुल एक्यूमुलेशन करेंगे। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए इसे अगर किसी के पास है तो उसने होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। क्योंकि अगले 10 से 15 साल में बिल्कुल इसी एनर्जी की सबको ज़रूरत होगी। जो ग्रीन एनर्जी है वही यूज़ करेंगे, बिल्कुल जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल है। आगे चल के एक न्यूज़ भी निकल के आ रहे हैं, लोग इसको पॉजिटिव, नेगेटिव या फॉल्स न्यूज़ भी बता रहे हैं। जो टेस्ला मोटर है, जब टेस्ला मोटर इंडिया में आएगी तो अदानी पावर को चार्जिंग स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट देने वाली है। इस तरीके की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है, लेकिन उसके ऊपर फ़िलहाल हम कुछ बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एक फॉल्स न्यूज़ है। जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है उससे तो यही लग रहा है, लेकिन हो भी सकता है एक रूमर सच भी हो सकता है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। लेकिन फिलहाल हम प्राइस पर बात करते हैं। प्राइस को थोड़ा सा सस्ता होने दीजिएगा, प्राइस बिल्कुल महंगी है। प्राइस यहाँ पर जब तक गिरेगी यहाँ पर भी आप एक्यूमुलेशन कर सकते हो, और प्राइस सस्ती होती है तो यहाँ पर भी एक्यूमुलेशन कर सकते हो। तो गाइज इसके लिए मेरे टारगेट रहेंगे, अगर आपको एक्यूमुलेशन करना है तो 79 रुपीज़ पहला एक्यूमुलेशन जोन है और दूसरा 55 रुपीज़ का एक्यूमुलेशन जोन है। आप इस रेंज पे आते हो तो प्राइस को आप देखिएगा, प्राइस यहाँ पर रिएक्शन बिल्कुल देगी। और मैग्नेटिक जोन के ऊपर अगर प्राइस यहाँ से कुछ इस तरीके से हायर लो फॉर्मेशन बनाते हुए अगर ऊपर चली जाएगी इस तरीके से, तो यहाँ पर मैग्नेटिक जोन अगर टूट जाता है तो गाइस बिल्कुल प्राइस इससे ऊपर चली जाएगी। जिसने ये हाई बनाया हुआ है 167 का, वो भी वो तोड़ देगी। फिलहाल ऊपर के लिए रेजिस्टेंस 167 का रेजिस्टेंस बिल्कुल रेजिस्टेंस है, वही रेजिस्टेंस रहेगा। अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन के नीचे है तो प्राइस बिल्कुल सेलिंग को है। हम प्राइस को इस रेंज में देखना चाह रहे हैं और यही रेंज पे प्राइस बिल्कुल चली आएगी। अगर उसको और गिरना है तो यहाँ से वो यहाँ तक चली आएगी। तो गाइज ये थी मेरी तरफ से अदानी पावर के लिए टारगेट। अगर आपको इसमें बाइंग करना है तो बिल्कुल हड़बड़ी में बाइंग मत करेगा। 79 पहला टारगेट एरिया है और 53 रुपीज़ सेकेंड टारगेट एरिया है। तो गाइज ये थी मेरी तरफ से अदानी पावर के लिए एक टेक्निकल एनालिसिस। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।